हेलो नमस्ते आई एम संजोली शर्मा ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ I welcome you all to this Himachal Maha Bhandara. Today I will be analyzing the science component for HAS 2021. So without further ado, let's get started. कोई भी पोर्शन कोई भी कंपोनेंट शुरू करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो दैट हमें एक आइडिया मिल जाए और हमारी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से हो। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2020 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और बिफोर 2020 कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बिफोर 2020 में साइंस के 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2020 में सिर्फ 6 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और साइंस में सिर्फ जनरल साइंस जो बेसिक साइंस होती है, बेसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो ही पूछी गई है बिफोर 2020 और 2020 में भी। और इन तीनों कंपोनेंट्स में से बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर 2020 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस एंड एवोल्यूशन और 2020 में 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम प्लांट्स या प्लांट से रिलेटेड कोई टॉपिक्स थे उससे क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। केमिस्ट्री में बिफोर 2020 एनालिटिकल केमिस्ट्री पूछी जाती थी और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। 2020 में केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आए थे जो थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। बिफोर 2020 फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और 2020 में फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और बिफोर 2020 भी और 2020 में भी कोई पैथोजन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, कोई वायरस का क्वेश्चन नहीं आया, कोई कोरोना वायरस नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, कुछ भी नहीं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि HAS में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है which of the following is not derived from wild cabbage? Option A broccoli, option B cauliflower, option C kohlrabi and option D spinach. इसका आंसर है ऑप्शन डी स्पिनच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following scientist is associated with the theory of natural selection during evolution of life? Option A Mendel, option B Darwin, option C Haldane and option D Miller. इसका आंसर है ऑप्शन बी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन in which of the following conditions biogas is produced? Option A presence of oxygen, option B action of aerobic microorganisms, option C action of anaerobic microorganisms and option D presence of fertilizers. जो बायोगैस है it is a mixture of gases produced by the breakdown of organic matter in the absence of oxygen और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब वो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। एरोबिक तो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए और बी तो कैंसिल ही हो गए क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो है ही नहीं है। सिर्फ ऑप्शन सी बचा है जिसमें है एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फर्टिलाइजर से बायोगैस प्रोड्यूस नहीं होती है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है why do ventricles have thicker muscular walls than atria? Option A ventricles receive oxygen rich blood than atria. Option B ventricles have to pump blood into various organs. Option C atria have to pump blood into various organs. Option D ventricles first receives blood from the various organs. ये जो क्वेश्चन है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, लाइफ प्रोसेसेस का क्वेश्चन है और हार्ट से रिलेटेड है। इसका आंसर है ऑप्शन बी वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। जो हार्ट होता है उसके ना 4 पार्ट्स होते हैं, जो अपर 2 पार्ट्स हैं उनको कहते हैं एट्रिया और जो लोअर 2 पार्ट्स हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। एट्रिया से जो ब्लड है वो जाता है वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल्स जो हैं वो पूरी बॉडी को जो ब्लड है वो सप्लाई करते हैं। जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स भी होती है वो भी ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा थिक होती हैं देन एट्रिया। इस सब के बारे में हम डिटेल में अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following is not a reflex action? Option A, breathing. Option B, heart pumping. Option C, salivation. And option D, movement of hand. इसका आंसर है ऑप्शन डी, मूवमेंट ऑफ हैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of the brain maintains posture and equilibrium of body? Option A, forebrain. Option B, midbrain. Option C, hindbrain. And option D, spinal cord. इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइंडब्रेन. हाइंडब्रेन जो है वो ब्रेन का वो पार्ट है जो बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक? लिटमस सॉल्यूशन का क्या कलर होता है जब ना ही वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है? दैट मींस न्यूट्रल पूछा गया है. ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी पर्पल. तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर होता है पर्पल. सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पर्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is not correct? Option A, all bases are soluble in water. Option B, all bases do not dissolve in water. Option C, an alkali is a base that dissolves in water. Option D, bases generate hydroxide ions in water. So हमें not correct बताना है bases के regarding. So इसका आंसर है ऑप्शन A, all bases are soluble in water. सारे bases water में soluble नहीं होते, कुछ बेसिस इनसॉल्युबल भी होते हैं. जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको कहते हैं एल्कलीज. सो हम देख सकते हैं कि जो ये वाला जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया लिटमस सॉल्यूशन का, और ये वाला क्वेश्चन ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पी रिप्रेजेंट इन पीएच? ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है. ऑप्शन ए पोटेंशियल, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी पार्ट एंड ऑप्शन डी पोटेंस. सो P इन pH क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली जो P होता है इट इज अ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और जो P जो है उसको पोटेंस कहा गया है जर्मनी के साइंटिस्ट ने. सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होता है इट इज द एरर और अ प्रॉब्लम with focusing light accurately on the retina due to the shape of the eye. So हमें बताना है कि which of the following does not represent refractive defect of vision? Option A myopia, option B hypermetropia, option C presbyopia and option D cataract. Option A, B, C सब refractive defect की वजह से ही है और इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, cataract. हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं. फार साइटेडनेस मतलब कि जो पास की चीजें हैं वो विजिबल नहीं होती, वो ब्लर होती हैं, और बट जो दूर का है वो दिखता है बट पास की चीजें नहीं दिखती अच्छे से. और जो मायोपिया है इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, मतलब पास की चीजें तो सब दिखती हैं, सब विजिबल हैं पास की चीजें, बट जो दूर की चीजें हैं वो विजिबल नहीं है. सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैटरैक्ट. Next question, during dispersion of white light by the glass prism, which of the following light of the spectrum bends the most? Option A blue, option B violet, option C indigo and option D red. इसका आंसर है ऑप्शन बी, violet. violet जो है सबसे ज्यादा बेंड करती है और जो लीस्ट बेंड करती है वो है रेड लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following phenomena is responsible for twinkling of stars? Option A reflection of starlight, option B refraction of starlight, option C dispersion of starlight and option D Tyndall effect. ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और जैसे ही लाइट स्टार से अर्थ के एटमॉस्फेयर के एंटर करती है इट सफर्स रिफ्रैक्शन एंड दैट कॉजेस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट. अब हम 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो HAS में पूछे जा चुके हैं. पहला क्वेश्चन है, डेंटल अलॉय फॉर टीथ फिलिंग कंटेन्स ऑप्शन ए सिल्वर, मर्क्यूरी, टिन, कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन बी सिल्वर, गोल्ड, टिन, कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन सी सिल्वर, मर्क्यूरी, टिन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम
ऑप्शन डी गोल्ड, मर्क्यूरी, टिन, कॉपर एंड जिंक। जब भी टीथ में कोई कैविटी हो जाती है तो वहां पे फिलिंग की जाती है, जो कि एक अलॉय होता है। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जो अलॉय है, जो डेंटल अलॉय है, वो बना होता है सिल्वर, मर्क्यूरी, टिन, कॉपर एंड जिंक का। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो मर्क्यूरी होती है उसको सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती है इस अलॉय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances are not responsible for water hardness? Option A calcium carbonate, option B magnesium carbonate, option C calcium nitrate, option D calcium hydrogen nitrate। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है 2020 में। इसका आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम नाइट्रेट। आप सबको कोई टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सारी जनरल साइंस कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। सो आपको बस आराम से बैठना है घर पे और लेक्चर्स देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट आर। ऑप्शन ए रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम, ऑप्शन बी ग्रीन लीव्स, ऑप्शन सी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ऑप्शन डी ग्रीन पार्ट्स ऑफ यंग स्टेम्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये प्लास्टिड्स का एक टाइप है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स और ये रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी रूट्स एंड ऑप्शन डी फ्लावर्स। ये भी प्लांट्स का रिलेटेड क्वेश्चन है, बायो का ही क्वेश्चन है। टेरिडोफाइटा प्लांट किंगडम का पार्ट है और जो टेरिडोफाइटा है उनके ये दे डू नॉट हैव फ्लावर्स और ये कोई सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फ्लावर्स भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड। ऑप्शन ए एनालिड्स, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोड्स, ऑप्शन सी नेमेटोड्स एंड ऑप्शन डी अकाइनोडर्मेटा। सीलोम जो है इट इज अ मेन बॉडी कैविटी इन एनिमल्स दैट इज लोकेटेड बिटवीन द इंटेस्टाइनल कैनाल एंड बॉडी वॉल। और आर्थ्रोपोड्स में जो सीलोम है इट इज फिल्ड विद ब्लड। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, lack of oxygen in muscles often leads to cramps among athletes. The reason for this is option A conversion of pyruvate to ethanol, option B conversion of pyruvate into lactic acid, option C no conversion of glucose to pyruvate, option D conversion of pyruvate to glucose। ये बायो का ही क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, लाइफ प्रोसेसेस का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट से आगे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग कंडीशंस में। सो हम ये सब पढ़ेंगे। और जब भी एथलीट्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्रैम्प्स हो जाते हैं मसल्स में और उसका रीजन है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड। So that's all for today. I hope that today's analysis proves to be useful and see you in the upcoming lectures. Till then, happy learning and thank you.